फैंसी खरगोश इंपोर्ट करके घर ही से इन्हें बेचने का कारोबार शुरू करने वाले जुनैर अकरम से मिलिए। इन्होंने ये कारोबार 2 लाख रुपए से शुरू किया, लेकिन कुछ ही अरसे में ये कारोबार इतना फैला कि ये अब 1 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं। जुनैर इतनी पुरकशिश आमदन कैसे कमा लेते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, घर में किए जाने वाले कामयाब बिजनेस में से सबसे ज़्यादा कामयाब और प्रॉफिटेबल बिजनेस है खरगोश पालना और उन्हें फ़रोख्त करना। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से घर में खरगोश पालने का कारोबार शुरू किया और आज महाना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये 4 पिंजरे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन 4 पिंजरों से और सिर्फ 12 खरगोश लेकर आए थे और आज इनके पास पूरा रूम है। इनका कारोबार 3 गुना बढ़ चुका है। तो इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। ये फैंसी खरगोश कहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किए और इसके बाद इनको पाल के आज ये कैसे इतनी अर्निंग कर रहे हैं। आइए जुनैर अकरम से जानते हैं। जुनैर अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुनैर भाई, ये बताएं कि जब आपने बिजनेस का फैसला कर लिया कि मैंने बिजनेस करना है, तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपने खरगोश का बिजनेस करने का फैसला क्यों किया? स्टार्टअप कैसे लिया? खरगोश असल में मुझे बचपन से ही पसंद थे। मेरे पास पहले 5-6 साल देसी खरगोश थे, तो लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब इसका बिज़नेस भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे वीडियो देखी मैंने, तो फैंसी रैबिट्स, मुझे पता भी नहीं था कि फैंसी भी रैबिट्स होते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की, तो इंडोनेशिया से इंपोर्ट कराई। 1-2 भाई थे जानने वाले, उनके ज़रिए भी इंडोनेशिया से इंपोर्ट कराई है। तो ये अब माशाल्लाह रैबिट्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। एक तो मुझे ये इसलिए पसंद है, इनका बिल्कुल भी शोर नहीं है। मतलब एक कमरे में पड़े हुए हैं तो किसी को पता भी नहीं है कि शोर है ही नहीं बिल्कुल भी। एक वजह ये थी, और एक इनमें बीमारी आती नहीं है, कोई भी बीमारी है ही नहीं। वैक्सीन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये बताइएगा, जब आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या था आपका, और इसके अलावा स्टार्ट में कितने खरगोश के पेयर्स लेके आए, केजेस जो थे उस पर कितना खर्चा आया? केज मैंने 4 केज लिए थे। 15,000 का एक केज था, 60,000 के मेरे केज आए थे, और 1,20,000 के मेरे रैबिट आए थे, जिसमें से 4 ब्रीड्स थी। इंग्लिश अंगूरा था, फुजी लूप था, हॉलैंड लूप था और न्यूजीलैंड वाइट था। इन 4 ब्रीड्स का मैंने ट्रायल लिया था, मतलब 1 मेल और 2 फीमेल, इससे मैंने शुरू किया था। अब माशाल्लाह आपका ये पूरा रूम इस खरगोश के बिज़नेस से फल फूल गया है। तो इस पे आपकी एफर्ट और मेहनत कितना टाइम लगा आपको इसको कारोबार को वसी करने में? मेहनत बहुत है। शुरू में जब आपने लेना है, 2 महीने का बच्चा लेना है, तो 4 महीने आपकी मेहनत है इसके ऊपर। 4 महीने आपने इसे पालना है। 6 महीने के हो जाएंगे, फिर वो जाके ब्रीड्स करते हैं। तो ब्रीड करते हैं, 2 महीने बच्चा माँ के साथ रहता है, फिर 2 महीने बाद जाके सेल होता है। इसकी केयर में क्या क्या शामिल होता है? खाना पीना इनका क्या होता है? इनकी जो डाइट होती है, इसके अलावा जो कहते हैं इनके इंजेक्शन भी लगते हैं, उसके बारे में बताइएगा। डाइट इनको सुबह के टाइम मैं पैलेट्स देता हूँ और शाम के टाइम ड्राई लोशन होता है। और इंजेक्शन इनका होता है स्किन का। स्किन की एलर्जी वगैरह हो जाए तो वो लगता है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन होता है, वो लगता है। 1 cc सिरिंज होती है, वो उसका 0.2 इनकी स्किन में लगता है हर 3 महीने बाद। तो मतलब वैक्सीन हो जाती है, फिर इनकी स्किन में कोई इशू नहीं आता। ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं खरगोश, इस टाइम स्नोकर बिलियर्ड टेबल पर खेल रहे हैं, ये कौन सी नस्ल है? इनके बारे में बताइएगा। ये इंग्लिश अंगूरा है। इसमें मेरे पास 2-3 कलर हैं। ये ब्राउन में आ जाता है, इसमें वाइट भी है, ग्रे भी है, और ये मेरे पास हॉलैंड लूप है। ये हॉलैंड लूप सेबल कलर में आ जाता है। इसमें भी मेरे पास 3-4 कलर हैं। ये सेबल है, वाइट में भी आ जाता है। इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? इनके कलर से तो हो गया, इसके अलावा और क्या? कान छोटे होते हैं, आंखें डिफरेंट होती हैं? इंग्लिश अंगूरा के जो कान होते हैं वो इस तरह होते हैं, और हॉलैंड जो लूप में आ जाता है उसके कान डाउन होते हैं, और जो ड्वार्फ ब्रीड आ जाते हैं उसके कान छोटे छोटे होते हैं। जब आपने सबसे पहले आगाज़ किया बिज़नेस का, तो इंडोनेशिया की आपके पास ब्रीड थी, लेकिन अब आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की ब्रीड्स हैं। इसको कैसे वसी किया आपने? असल में जब मैंने शुरू किया तब मैंने 4 ट्रायो से शुरू किया था, ब्रीड से। तो बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पहली ब्रीड आई, वो मैंने सेल की मैंने। फिर 4 मज़ीद केज लिए, फिर इसी तरह मज़ीद और पैसे आए तो और
दूसरी ब्रीड्स लेता गया इसी तरह। इसको सेल कैसे करते हैं, मतलब जो खरीदार हैं उन तक रसाई कैसे होगी, क्योंकि आपने अपने घर में ये सारा सेटअप लगाया हुआ है, तो खरीदार को कैसे पता चलेगा आप खरगोश बेच रहे हैं और आपसे कैसे रब्ता करते हैं? ये मेरा सोशल मीडिया पे पेज है, फेसबुक पे है और इंस्टा पे है, द रैबिट रिजॉर्ट के नाम से ऐड लगाते हैं। ओलेक्स पे ऐड लगती है, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं रैबिट के, रैबिट फार्मिंग के, वहाँ ऐड वगैरह लगाते हैं। इंस्टा पे भी बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। जो खरीदार आते हैं वो बिजनेस की सेंस से आते हैं या फिर पेट लवर्स होते हैं? मेरे पास तो दोनों ही आते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा काम एज अ पेट कर रहा हूँ। इनको जहाँ पे रखा गया है एनवायरनमेंट के लिए, गर्मी के लिए क्या आप इसका करते हैं ट्रीटमेंट, सर्दी में इनको कैसा माहौल देते हैं? सर्दी का तो इन्हें कोई इशू नहीं होता, गर्मी में इन्हें मसला आता है हब्बस वाले महीनों में, जून जुलाई अगस्त वाले महीने में। तो फिर इनके लिए मैंने वो एसी लगा हुआ है, एसी लगवाया मैंने इनके लिए, फिर जाके मेरे पास इनकी ब्रीड आई तो वो फिर मैंने सेल की। आपको इन रैबिट से खुद कितना लगाव हो गया? आपके घर के जो बच्चे हैं वो जब आते होंगे, घर में मेहमान आते होंगे, तो सबसे पहले क्या बेसमेंट में ही आते हैं सारे? कोई भी मेहमान वगैरह आता है वो जाहिर सी बात है पहले बेसमेंट में आते हैं, रैबिट्स देखते हैं, प्यार वगैरह करते हैं। इनको आप केयर के लिए इंजेक्शन तो लगाते हैं, लेकिन इनके जब बाल बड़े हो जाते हैं या नाखून बड़े हो जाते हैं वो भी आप सेटिंग करते हैं? नाखून को काटना पड़ता है और बालों को जो है और तो किसी की वूल का इतना मसला नहीं होता, इंग्लिश अंगूरा की जो वूल है ना वो ट्रिम करनी पड़ती है, वो काटनी पड़ती है। इस कारोबार में कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट होता है और ये कारोबार कितनी तेज़ी से फैलता है? आपने बच्चा ले लिया 2 महीने का, जब वो 6 महीने का होगा उसके बाद जाके उसने ब्रीड करनी है, लेकिन मेहनत है, पहले आपको 5-6 महीने इनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर आपको पैसे देंगे। आपके पास चूंकि डिफरेंट ब्रीड है तो इनकी प्राइस भी डिफरेंट होगी, तो उनकी प्राइस के बारे में बता दें। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, जो बड़े होते हैं उनकी क्या प्राइस होती है? इंग्लिश अंगूरा का जो 2 महीनों का बच्चों का पेयर है वो 12,000 का है, और इसका ब्रीडर पेयर जो है ना वो 25 से 30,000 क्वालिटी के ऊपर, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हॉलैंड लूप में 3-4 आ जाते हैं। हॉलैंड लूप वाइट रेड आइज जो होता है उसका बच्चों का पेयर है 25,000 का। जो हॉलैंड लूप ब्लू आइज में आ जाता है ना, मतलब है वाइट उसकी लेकिन आंखें ब्लू हो गई हैं, वो बच्चों का पेयर 45,000 में चले जाता है। तो जब ये पिंजरे से बाहर आते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं इधर उछल कूद रहे हैं, तो क्या ये ऐसा होता है कि उछलते कूदते कूदते बाहर भाग जाएं और आपको पकड़े ना जाएं? नहीं, अभी मैंने इन्हें पता है हमने इतनी जगह में रहना है, मतलब ना ये यहाँ से जंप करेंगे, इन्होंने इतनी जगह में ही रहना है, इनको इतनी मतलब सेंस होती है, तो ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। ये आपने इन तमाम पिंजरों में एक ऐसा पिंजरा भी रखा है जिसमें इनका पूरा मेडिकल बॉक्स बनाया हुआ है, जहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इतनी सारी वो इंसुलिन के सिरिंज हैं और इंजेक्शंस हैं, तो वो सब क्या चीज़ें हैं? शुरू में जब इतना होता नहीं है, शुरू में मेरे साथ मसले हुए थे जब मैंने बच्चे लिए, बीमार वगैरह, सर्दियाँ थी, मतलब तब इतना पता भी नहीं था कि कैसे रखने हैं। किसी को बुखार हो गया उसके लिए जो भाई जो बताता था ना वही चीज़ मैं ले आता था, तो सारी इन्हें दे दी। मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो मैंने वो रिकवर करने हैं। सब्र आप करोगे ना, जानवर से प्यार करोगे तो जानवर आपको जो है ना उससे डबल प्यार देगा। ये आपस में लड़ते भी हैं? लड़ते नहीं हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, ब्रीडर हो जाते हैं, तो मेल से लड़ता है, वैसे कोई भी नहीं लड़ता। इनकी डाइट में क्या क्या होता है जो आपने अभी इस टाइम रखा हुआ है? ये डाइट डिफरेंट होती है या एक ही डाइट होती है? मैंने तो एक ही डाइट पे रखा हुआ है। सुबह के टाइम मैं पैलेट्स देता हूँ और शाम को ड्राई लूसन। मैंने गंदम पे लाना चाहता था लेकिन वो नहीं हुआ, मतलब जो डाइट चाहिए आपने वही रखनी है। इसके अलावा जो अगर हम जैसे बता रहे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो इसका पता कैसे चलता है? ये ढीले पड़ जाते हैं क्या इसके अलावा कुछ और निशानियाँ भी हैं? बेसिकली ये ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, वो पता चल जाता है जिसको मतलब आपने रखे हुए हैं ना, वो फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये भी बीमार है, इस तरह बुखार है। सफाई का कितना रोल होता है? ये जितने भी केजेस हैं इनमें सफाई कितने वक्त के बाद आपको करनी पड़ जाती है? सफाई इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई की वजह से ही इन्हें स्कैबिस लगती है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो वो फिर आपका रैबिट जो है ना बीमार रहेगा। मैं हफ्ते में जो है ना 2 बार इनकी ट्रे निकाल के साफ़ करता हूँ।